दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार में। हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि राजनीति में हमें अपने बड़े नेताओं का या सहयोगी नेताओं का मार्गदर्शन का अनुसरण जरूर करना चाहिए और उनके बताए गए मार्गदर्शन पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अनुभवी नेता होते हैं। पर ऐसे नेता का जिसका राजनैतिक जीवन स्वच्छ, निर्मल और कर्तव्य परायण रहा हो। ऐसा नहीं कि हर नेताओं का जिन्होंने पूरा जीवन अपने भ्रष्टाचार में गुजारा हो, उन नेताओं के भ्रष्टाचार का अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनके भी अच्छे कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। पर राजनीति में एक बात बहुत विचारनीय योग्य है कि राजनीति में जो दब गया या डर गया और किसी के दबाव में राजनीति करने लगा, उसका राजनीतिक अस्तित्व धीरे धीरे समाज से खत्म हो जाता है, क्योंकि डरे हुए व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती। हम आपको एक उदाहरण बता दें कि शहर में बिजली की तारें लगी हुई हैं, अगर उसमें करंट ना हो तो लोग कपड़ा सुखाने लगेंगे। इसी तरह अगर कोई नेता जनता से चुनकर पद में बैठा है और वो डर गया तो जनता के दिलों में उसके प्रति सम्मान और आस्था दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब बात सतना में ऐसी क्यों उठी, इस बात का भी एक वजह है। सतना में लोगों का यह कहना शुरू हो गया है कि सतना नगर निगम डरा हुआ नगर निगम है। चारों तरफ से राजनीतिक प्रेशर इस तरह से पड़ा कि सतना नगर निगम के नेता और अधिकारी डर के साए में जीने को मजबूर है। विगत दिनों बस स्टैंड में एक विधायक के भतीजे ने बस स्टैंड पे नगर निगम की दुकानों पे कब्जा कर लिया। एक नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी गया और दबंगई पूर्वक कब्जा हटा दिया, तो उसके साथ राजनीतिक लोगों ने मारपीट किया। जब मारपीट किया तो वो रिपोर्ट करने गए, पर नगर निगम के नेताओं और अधिकारियों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि यहां तक कि उस नेता के दबाव में आकर उस अतिक्रमण अधिकारी को ही बदल दिया। कहानी यहां से शुरू होती है। जब ये उसको बदल दिया तो धीरे धीरे सतना शहर के अंदर जो नगर निगम का एक दबाव, कानून व्यवस्था कोई तलवार नहीं है, कानून व्यवस्था, कानून के आधार पर जनता पर नियंत्रण रखना ही कानून व्यवस्था है। जब जनता ने देखा कि एक नेता के और बहुत सारे नेताओं ने मिलकर उस अधिकारी को ही निपटा दिया जिसने कानून व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास किया, इससे नगर निगम में कानून व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह गया और लोगों के मन में यह बात आने लगी कि नगर निगम के नेता और अधिकारी डरे हुए हैं। वहीं दूसरी घटना बेसमेंट की आई। पूरे शहर में कितने बेसमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, पर इस बार किसी नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी के हिम्मत नहीं पड़ी कि एक व्यक्ति के अंदर भी कार्रवाई कर दे। इससे साबित होता है कि नगर निगम डरा हुआ है। अगर नगर निगम ये कहता है कि शहर में पानी भरा है, गड्ढे कूदे, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। इतिहास गवाह है, भारत ही नहीं देश विदेश में भी जब बरसात होती है तो शहरों में पानी भरता है, गड्ढों में पानी भरता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये बरसात का महीना, ऐसा कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा देश है जहां बरसात के टाइम में बाढ़ आई हो और नुकसान न हुआ हो? ये तो सामान्य प्रक्रिया है। पर इसी के नाम पर भी वरिष्ठ नेता नगर निगम के नेताओं को दबाव में ले लिया, जबकि शहर की जनता ने नगर निगम के नेताओं का भरपूर साथ दिया और किसी ने नहीं कहा कि गड्ढे हो रहे हैं तो दिक्कत है। सबने कहा कि जब निर्माण कार्य होगा तो निश्चित ही परेशानी आएगी और जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो हमें एक सुंदर शहर मिलेगा। पर जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि फिर से लोगों ने रास्तों में, रोडों में, हर जगह अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो शहर को कानून व्यवस्था कायम करना, नगर निगम को भी अपना अस्तित्व कायम करने के लिए एक सुदृढ़ और मजबूत प्रशासन की जरूरत होती है। अगर पुलिस का भय लोगों से खत्म हो जाए तो लोग पुलिस से मजाक करने लगे। तो कानून का भय ही कानून को सुरक्षा प्रदान करता है। और सतना का इतिहास रहा है कि जो भी सतना में महापौर बना वो राजनीतिक दबाव में इतना आ जाता है कि आने वाली राजनीति में उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होना नजर आता है। पर वर्तमान समय में ऐसा लगा था लोगों को, सतना शहर की जनता को, कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो शहर को बुलंदियों पर वीडियो यह उत्तरी पतेरी बिट्स कॉलेज रोड के रामकृष्ण नगर मोहल्ले की रोड है, जो पिछले कई वर्षों से
इसी तरह जैसे ही बरसात आती है तो पानी का भराव हो जाता है, यहाँ आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है, परंतु शासन प्रशासन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कई बार नगर निगम में सूचना दी गई, पार्षद को महोदय को बताया गया, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये हालत है।